क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले 10th वाला क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हमने आपके सामने में कंप्लीट किया था। 11th क्वेश्चन लिख रखा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये कह रहा है एक ये कैनाल है, इस कैनाल के एक साइड पर ये एक टावर बना हुआ है और टावर को उस किसी पॉइंट से यहाँ से देखने पर इसका जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और इस 60 डिग्री के बाद 20 मीटर उसी पॉइंट में ठीक लाइनिंग में थोड़ा सा जाने के बाद पीछे की ओर जाने पर अगर हम टावर के टॉप को देखते हैं तो जो एलिवेशन होता है वो 30 डिग्री है। 20 मीटर यहाँ से सी से डी तक, यानी ये जो पॉइंट यहाँ पर सी था इससे हम देख रहे थे तो इसका जो एलिवेशन था वो 60 डिग्री था और सी से हम जब डी पर पहुँचे तो एलिवेशन हो गया हमारा 30 डिग्री। अब हमको बताना है जो ये टावर है जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है ए बी से, इस टावर की डिस्टेंस और कैनाल बी सी, ये बी सी यहाँ पर जो कैनाल है वो बी सी है, उसकी विड्थ हमको बतानी है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट दी हाइट ऑफ टावर height of the tower be h meter और width of canal be x मीटर। अब जो हमारे पास यहाँ पर दे रखी है हाइट हमने यहाँ पर ले ली है तो हम यहाँ से DC अब लिख लेते हैं यहाँ पर देयरफॉर DC इक्वल टू 20 मीटर और यहाँ पर DB हम फाइंड कर लेते हैं। DB इक्वल टू होता है हो जाएगा 20 प्लस x मीटर और एंगल हमें गिवन है एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री और सेकंड एंगल दे रखा है ADB इक्वल टू 30 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास फर्स्ट है, सबसे पहले हम H और X के फॉर्म को इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। पहले इस बेस को फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा हमको मालूम है tan 60 डिग्री इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास H है और B है X और tan थीटा 60 है, 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू H अपॉन X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x इक्वल टू H और x इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन √3। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब दूसरा, इस कंप्लीट ट्रायंगल को देखेंगे तो हमारे पास बेस हो गया 20 प्लस x, जिसमें ये पूरा बेस हम यहाँ से यहाँ तक का इस ट्रायंगल के लिए आएगा। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, tan 30 इक्वल टू
पी की वैल्यू एच है और बी की वैल्यू 20 प्लस एक्स हो गई। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे और 1030 की वैल्यू ले लेते हैं। 1030 की वैल्यू थी 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x की जगह h अपॉन √3। अब पहले इसके साथ एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20√3 प्लस h अपॉन √3। अब ये √3 जो है हमारा h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू h√3 अपॉन 20 प्लस 20√3 प्लस h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3h इक्वल टू 20√3 h प्लस h। इस h का यहाँ ट्रांसफर करेंगे 3h माइनस h इक्वल टू 20√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 20√3। h इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 20√3 अपॉन 2 हो गया। h इक्वल टू हो जाएगा 10√3 मीटर। h हमारे पास आ गई। h जो है वो टावर की हाइट है। ये टावर हमने देखा यहाँ पर, इस टावर की हाइट हमने h ली थी तो टावर की हाइट हमें h फाइंड हो गई है। इस h की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो इससे हमारे पास जो कैनाल की लेंथ है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, x इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3 है, h की प्लेस पर 10√3 हो जाएगा अपॉन √3 इसमें है ही है, √3 हो गया। √3 से √3 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 10 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है जो हाइट ऑफ टावर था वो 10√3 मीटर आ गया और जो कैनाल की लेंथ थी BC वो 10 मीटर आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कंप्लीट हो रहा है और इस क्वेश्चन में हमारे पास इम्पोर्टेंट है पार्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए क्वेश्चन को हम ध्यान से देख करके एक बार पुनः इसको करेंगे कॉपी में, तो इजी वे में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. क्वेश्चन लिख रखा है जैसा कि हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, ये इस केबल टावर है और ये केबल टावर से किसी बिल्डिंग के टॉप में एक केबल लगी हुई है जिसके केबल का एलिवेशन है ये 60 डिग्री हमको यहाँ दिख रहा है और इस बिल्डिंग के टॉप से जो टावर है, टावर के रूट का जो डिप्रेशन एंगल है वो 45 डिग्री है। अब ये डिप्रेशन एंगल है तो यहाँ पर हम इस एंगल को देखें तो ये अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, ये BCDE। देखिए ये एंगल जितना है उसी का अल्टरनेट एंगल यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा और इसको हम ले लेते हैं x और ये जो x ये है ये साइड भी इतनी ये x हो जाएगी। अब जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 7 मीटर है और क्योंकि टावर जो केबल टावर है वो इसके पैरेलल होगा तो BCE एक बिल्डिंग है तो इसके इक्वल है, पैरेलल है, तो BD ये है ये भी इसकी हाइट पैरेलल है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको बताना है कि जो A और D है इसकी टोटल हाइट हमको बतानी है। सबसे पहले हम इस 1050 से इस राइट एंगल ट्रायंगल AED को हम फाइंड करते हैं, इससे x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले देखेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 7 मीटर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल CDE इक्वल टू हमको 45 डिग्री दे रखा है।
और जो बेस है DE इक्वल टू, इसको हमने लिख लिया x। therefore इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल CED, तो टेन थीटा इक्वल टू, जैसे कि हमको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास इसमें 45 डिग्री दे रखी है, ये लिख रखा है हमने 45 डिग्री, टेन 45 इक्वल टू पी हमारे पास 7 है, 7 अपॉन एक्स हो गया। 45 की 10 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 7 अपॉन एक्स हो गया, और x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मीटर आ गया। देखिए जो हमारा बेस है ये 7 मीटर हो गया। जब ये बेस 7 मीटर है तो इसी के पैरेलल ये भी है और पैरेलल है, तो इसलिए ये भी 7 मीटर हो गया। अब बेस हमारा इस ट्रायंगल के लिए भी आ गया, ABC के लिए जितना ये था उतना ही आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है, H हमको फाइंड करना है। अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू अगेन P अपॉन B। टेन 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री इक्वल टू P को हमने H मान रखा है परपेंडिकुलर, बेस आ गया x जिसको 7 मीटर है, ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, ये 7 मीटर है, तो हमने यहाँ इसकी वैल्यू लिख दी है। अब टेन थीटा हमको मालूम है, टेन थीटा की वैल्यू √3 होती है, टेन 60 की वैल्यू सॉरी √3 होती है, इक्वल टू H अपॉन 7 हो गया। H की वैल्यू फाइंड करें तो 7√3 मीटर हो गया। अब जो H की वैल्यू आ गई है, टोटल हाइट हम फाइंड करेंगे, टोटल हाइट ऑफ द टावर सीधे से लिखते हैं, देयरफॉर हाइट of the tower इक्वल टू, ये हो जाएगा h प्लस 7, h की वैल्यू है 7√3 प्लस 7 को कॉमन ले लेते हैं तो √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई कहीं पर ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर किसी को लगता है कि ये डिफिकल्ट लग रहा है, दोबारा कमेंट्स में लिख के बताए कि हमको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये वाला क्वेश्चन बताइए, तो हम आपको तुरंत उसका वीडियो बना करके आपके ग्रुप में डाल के दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, और इजी मेथड से दिखाएंगे, जितने इजी इजी हो सकता है आपकी समझ में आ सकता है। और प्लीज लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, जिसमें अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने में या दोस्तों को बताएंगे तो कि भाई इस प्रकार से क्वेश्चन ये सॉल्यूशन हमारी वीडियो में है, तो शेयर जरूर कीजिएगा एक दूसरे को, और पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्यूशन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 देखा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने कैसे इसको किया, सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी, जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ये शिप है और ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस से शिप यहाँ पर है। इस शिप का जो एलिवेशन हो रहा है, एलिवेशन ये बन रहा है 30 डिग्री, और दूसरा शिप यहाँ पर है, इस शिप का एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, जो शिप है तो बिहाइंड यानी कि एक दूसरे के पीछे है, सेम साइड में है, ये सेम है यानी कि राइट में है तो दोनों साइड में है, साइड ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, इसके दोनों एक ही साइड है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, हमको ये शिप और इस शिप की डिस्टेंस बतानी है। इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABC और D। इसमें जो यहाँ पर डिप्रेशन एंगल था 30 डिग्री,
इसी का अल्टरनेट एंगल बना, अल्टरनेट एंगल जो 30 डिग्री है। आपने 6, 7, 8 में अल्टरनेट एंगल पढ़ा होगा या 9th में पढ़ रखा है हमने अल्टरनेट एंगल। उसमें ये अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। तो ये 30 डिग्री है, तो नेक्स्ट ये अल्टरनेट एंगल ये भी 30 डिग्री हो गया। दूसरा जो अल्टरनेट एंगल 45 डिग्री का था, वो अल्टरनेट एंगल ऐसे ही यहाँ से ये भी सेम शेप में बन रहा है, जेड के शेप में बन रहा है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है, 45 डिग्री हो गया। यानी अल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल। सो यहाँ पर जो अल्टरनेट एंगल दोनों इक्वल है, तो हमने यहाँ पर भी अल्टरनेट एंगल बना दिए हैं। अब हम इनको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी को देखते हैं, जिसमें लाइट हाउस की हाइट हमको दे रखी है। इनके लाइट हाइट ऑफ लाइट हाउस, height of lighthouse equal to 75 मीटर, 75 मीटर। और एंगल एलिवेशन एंगल लिखा है ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री, और बी सी इक्वल टू बी सी, जिसको हम बेस कहेंगे, वो एक्स मीटर हो गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल ए बी सी टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, तो 45 इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास 75 और बी की वैल्यू हमारे पास x है। 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 75 मीटर आ गया। तो जो हमारा बेस है ए बी सी के लिए, ये 75 मीटर आ गया। अब हम ये ट्रायंगल ए सी डी लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसके नीचे सॉल्यूशन कर रहे हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। सीधे से हमको क्योंकि बेस फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना होता, तो हम इसको अदर रेशियोज में लेते, उसमें टेन कॉस, जब हम ये साइन और कॉस में लेते, यहाँ पर हमको क्योंकि बेस करना है, तो फिर से हम वही टेन थीटा में यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी हो गया। टेन थीटा की वैल्यू हमें फिर से मालूम है, टेन थीटा 30 डिग्री है। टेन 30 इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास फिर से 75 है, और बी की वैल्यू हमने y लिख रखी है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पर y ले लिया। टेन 30 की वैल्यू हमको मालूम है, ये होती है 1/√3 और इक्वल टू 75 अपॉन y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा 75√3। ये y की वैल्यू टोटल यानी जहाँ से शिप, जहाँ पर लास्ट वाला शिप है और जहाँ पर ये लाइट हाउस है, वहां से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास 75√3 हो गई, और हमारे पास ये x की वैल्यू भी आ गई। अब हमको बताना है d और c के बीच की दूरी, डिस्टेंस इसको बताना है। तो लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, टू शिप्स, देयरफॉर द डिस्टेंस between two ships इक्वल टू जो टोटल लेंथ है y माइनस एक्स हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आई 75√3 और माइनस एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 75 मीटर। तो यहाँ पर 75 हम कॉमन ले लेते हैं, 75 यहाँ पर बच जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो जो शिप की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी वो आई 75 √75
इंटू √3 - 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज के केवल 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम कल नया एक वीडियो बनाएंगे। नए वीडियो में हम, क्योंकि ये लेंथी वीडियो हो जा रहा है, इसलिए उसकी जगह पर हम कल छोटा सा फिर से नेक्स्ट 3 क्वेश्चन फिर बना करके आपको देंगे। तो नेक्स्ट जल्दी से ही हम आपके पेपरों से पहले एक अच्छा सा जो संभावित प्रश्न है उसके लिए बना करके देने वाले हैं। तो जरूर इस वीडियो को आप देखेंगे और परीक्षा में बहुत मदद आपको मिलेगी। थैंक यू।